एक मर्तबा मोहब्बत से अपने अपनी माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। इंदरम सुतरम सुफलम महावीरम 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 ईश्वश्यम मलोष्टि 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 मंगलम शांत्यम जगतपत्यम न्यारतम जगतपत्यम न्यारतम पृथ्व्यतम शांत्यम मंगलम महा शंबलग्रामम महा शंबलग्राम मुक्षहे परमात्मा शहे महात्मना भवन विष्णु शल्की परा दुर्वशति त्वमतियम विष्णुयशम गर्माधातीय विश्वान्नवो नमः। प्रथम ताराक्यम तवम द्वितीयम लंडमुच्चयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयोग ओम मित्र ज्योति रूपकम शांत्यम शांत्यम स्वाहा एकमिवं द्वितीये हीना नास्ते नास्ते वरहमा किंचनम शांत्यम महा एको जगदीश्वरा एको जगद्गुरु सर्व अवतार सत्य सर्वोधरम सत्य सर्वोग्रं सत्य सर्व सर्वदा समान नमो नमः। संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा जगत्पत्यम महा जगसुशीलम महा जगदीपम महा जगनियारम महा जगीश्वस्यम महा जगमनोष्यम महा जगशांत्यम महा। इश्क़ मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक लगा? ठीक लगा? ये बताइए, हम चाइना भाषा बोल रहे हैं क्या? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जबान भी नहीं खोलिएगा, खोलिएगा या नहीं खोलिएगा? आप अच्छी तरह जानते हैं, जब तक आप ना बोलेंगे हम ना बोलेंगे तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर करवाई जाती है ना। मैं आपके देश का नहीं विदेश से आया, आप बस थोड़ी देर सपोर्ट करें, बस थोड़ी देर सपोर्ट करें, इसलिए कि आप तो रात में कभी कभी, आप तो साल में कभी कभी जग जाया करते हैं, मगर हम लोगों के साथ ऐसा मामला होता है कि हर रात जगना होता है, हर दिन में हर रात को जगना होता है, हर दिन ट्रेन में गुजारनी पड़ती है, हर दिन ट्रेन में धक्कम धुक्का खा करके आपके मकाम तक पहुंचा जाता है, हर रात जगते हैं। आपसे ज़्यादा थकावट हमें है, आप साल में 2-4 रातें जग जाते हैं, आपके ज़िंदगी में तो बहुत सारी रातें आती है, आपके ज़िंदगी में तो कभी 364 रातें या 365 रातें आती है, आप साल में 2-4-10 मरतबा जगते हैं, मगर आपके ज़िंदगी के जगने का ये मामला होता है कि और दीगर रातों में और भी दूसरी रातों में जब आप जगते हैं तो अपने आप के नसीब के लिए जगते हैं, अपने आप के नसीब के लिए जगते हैं, मगर आज की रात जो आप ज़िक्र मुस्तफ़ा में बैठे हैं, ये खुदा के प्यारे हबीब के लिए बैठे हैं, और रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि ऐ मौला, रब की बारगाह में दुआ कीजिए, उसी दुआ को संस्कृत जबान में सुनिए। ईश्वरम इंदरम चरणम स्वीकारम शांत्यम मंगलम महा। इस मंत्र का तर्जमा सुनिए कि रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि ऐ मौला मैंने जिंदगी में तो और भी रातें गुजारी है, मगर ऐ मौला आज की रात जो मैं गुजार रहा हूँ किसी दुनियादार के नाम पे नहीं बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे गुजार रहा हूँ। ऐ मौला तू इस रात को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, ताकि इस रात के सदके हम हाशी मारा वालों को बख्शिश का परवाना मिल जाए, हम हाशी मारा वालों को बख्शिश का परवाना मिल जाए। मोहब्बत से एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और सुभान अल्लाह। अब आए जहन को करीब करें इंशाअल्लाह। जैसी ए बाबू ए वाइट शर्ट ए लड़का बैठ गया, उठा बैठी करेगा, ऐसी दुआ देंगे 32 साल के हो जाओगे, शादी टाइम पे नहीं होगी। अगर शादी टाइम पे करना चाहते हो तो जहां स्थान मिला है वहीं विराजमान रहो जब तक हम खड़े हैं। माइंड को हाजिर करें। आज हम कहां से बोलें और कहां से शुरू करें। अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला है तशरीफ़ फरमा, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हज़रत को जल्द अज जल्द शफ़ाए कुल्ली सेहत याबी व सेहत कामला व आजला अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन बोलना, ये लोग आमीन नहीं बोलना चाहते हैं कि मौलाना टाइम से पहले कब्रिस्तान पहुँच। कौम तो चाहती है हुजूर, गलत नहीं बोलना है। अगर मौलाना मोटरसाइकिल चल रहा है फ़ौरन देखिए ना माल में कहाँ से पैसा लाया।
कहाँ से लाया, क्या बात है, मौलाना बहुत मोटरसाइकिल चल रहा है। अगर मौलाना साहब हम करैमिक कपड़ा पहन के रोड पर चले वाले, देख लो मौलाना को लग रहा है किसी के यहाँ डाल दिया, लंबा हाथ मारे हैं, खूब उजला उजला कपड़ा पहन करके चलना, ले दे के मौलाना के पीछे, ले दे के मौलाना के पीछे। हर जगह बेचारा मौलाना ही को तबाही, हर जगह। न मौलाना की ज़िंदगी के लिए आप दुआ करते हैं, न मौलाना की कमाई के लिए आप दुआ करते हैं, न मौलाना के बाल बच्चों के लिए आप दुआ करते हैं। आप उनके लिए कहीं किसी भी मकाम पे दुआ नहीं करते हैं। मगर ये आलिम दीन है, ये आपकी हालत को जानते हैं, आपकी कैफियत को जानते हैं। आप इनके सामने में भी गाली बक दिया करते हैं, इनके पीछे में भी आप ज़बान दराजी कर देते हैं, इनके सामने में भी आप बदज़बानी से काम लेते हैं, बदतमीज़ी से काम लेते हैं। ये आपके तमाम तरह हालात से वाकिफ होते हैं। फिर भी आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, रात का 12 बजता होता है, ये आलिम दीन सबसे पहले सामने आकर के खड़े होते हैं। आप बीमार पड़ते हैं, रात का 2 बजता होता है, आलिम दीन को खबर मिलती है, आलिम दीन को खबर मिलती है, 2 बजे रात में आपके दरवाजे पे खड़े नजर आते हैं। आप बीमार होते हैं, जुमा के दिन मस्जिद में सबसे पहले ये आपके लिए दुआ करते हैं। ओ हाशी मारा के दयालु जयालु जवानों, उलमा की जानिब से एक जुमला बोलना चाहते हैं। आज के इस दौर में, इस आइडियल दौर में, दौरे पुरफतन में, अगर इस कौम का सबसे बड़ा हमदर्द कोई है, बाप से बड़ा हमदर्द, भाई से बड़ा हमदर्द, चचा से बड़ा हमदर्द, नेता से बड़ा हमदर्द, समाज सेवी से बड़ा हमदर्द, अगर इस दौर में कोई है इस कौम का, तो सबसे बड़े हमदर्द का नाम आलिम दीन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, खत्म करें हम तकरीर। ए पीला शाह कुर्ता, ए पीला कुर्ता भाई, ए कल्लू, इसको देख, उधर नहीं, इसको कह रहे हैं पीला कुर्ता, किधर देख रहा? हमसे ज्यादा सुंदर वो आदमी है? नहीं ना, तू उनको कहे देख रहा, हमको ना देखो। क्या हम चाइना के बॉर्डर से भाग के आए हैं का? मुंह कान ठीक है कि नहीं है ना बउआ? हाँ, तू मुस्कुरा मुस्कुरा के बतिया रहा, बतियाओ, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। तुम्हारी उम्र में जब हम थे ना, हम भी खूब मुस्कुराते थे। हाँ, जब तक शादी नहीं हुई है खूब मुस्कुराओ, और शादी के बाद मुस्कुराना ही भूल जाओगे। हम भी बहुत मुस्कुराए शादी से पहले, बहुत ज़्यादा, और 2021 31 मई के बाद मुस्कुराना ही भूल गए। हाँ, एक बार शादी हो जाए ना, फिर ज़िंदगी में मुस्कुराहट कैसी होती है भूल ही जाओगे। इधर देखो, ज़हन को हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कसम खुदा की, आज आए, बातें तो इतनी है हुजूर कि कहीं जाए तो रात कम पड़ जाए, मगर बातें कम ना पड़े। मगर सबसे पहले आप मेरे मज़हब को समझ लीजिए तेज़ी में 2 जुमले में, उसके बाद फिर हम इस मुल्क के भारत को समझाएंगे। और भारत तो वो अजीम धरती है, अशरफ भाई हैं, ठीक ठाक आप हैं, माशाअल्लाह। भारत तो वो अजीम धरती है, और यहाँ का मुसलमान तो वो बाईमान मुसलमान है, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं हर नाम नेहाद मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ के सुन्नी मुसलमानों की बात कर रहा। उस प्लेटफार्म पर भी आएंगे, मगर सबसे पहले आप तेज़ी में मजहब इस्लाम को समझिए। अभी जो हमने मंत्र पढ़ा है, इंदलम शूतलम इंदलम, ये क्या हो रहा है भैया? ये बल्ब में सामने जो बल्ब है क्या है? ये अप डाउन क्यों हो रहा है? ओ ऑपरेटर साहब, क्यों अप डाउन हो रहा है? क्या चाहिए इसको? फ्लैश चाहिए? अच्छा, मेरा फ्लैश चाहिए। अच्छा, जब लेते हैं तो वो मतलब लाइट जलती है। बहरे का ज़हन को हासिल करें। मजहब इस्लाम, कसम खुदा की, इतना प्यारा मजहब है। मैंने जो मंत्र पढ़ा, इंदरम शूतलम शूफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारतम शांतियम महाहा। मजहब इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, और मेरा मजहब इतना प्यारा मजहब है। इससे पहले वाले जलसे में हमने कहा था, अशरफ भाई को अब भी याद है कि दुनिया में 34,000 मज़ाहिब है, दुनिया में 34,000 धर्म है, मगर उस 34,000 की तरफ नहीं जाना चाहते। मेरा मजहब मजहब इस्लाम, मेरा मजहब मजहब सनातन इतना प्यारा मजहब है, इतना निराला मजहब है, इतना अछूता मजहब है, इतना सुंदर मजहब है, इतना सुशील मजहब है, इतना उत्तम मजहब है, इतना मान सम्मान वाला मजहब है, इतना सत्यायित वाला मजहब है, इतनी हक्कानियत वाला मजहब है कि दुनिया में जितनी भी मजहबें हैं, दुनिया में जितने भी मजहबें हैं, दुनिया में जितना भी धर्म है, तमाम धर्मों का चर्चा हमारे मजहब की किताबों में, तमाम धर्मों के अच्छा
अच्छाई का चर्चा हमारे मजहब की किताबों में आपको नजर नहीं आएगा, मगर मेरा मजहब मजहब इस्लाम इतना प्यारा मजहब, इतना अच्छा मजहब, इतना निराला मजहब कि दुनिया का चाहे जैसा धर्म हो, जो धर्म हो, तमाम धर्म की तमाम महान किताबों को उठाइए और उन महान किताबों में अगर आप तलाश कीजिएगा तो तमाम धर्मों में अगर सबसे अच्छा धर्म, सबसे अच्छा मजहब किसी को कहा जाता है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, 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 मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। वाह, न मेरे मजहब का कोई जवाब, न मेरे मजहब के मैसेंजर ऑफ इस्लाम, बानिए इस्लाम, इस्लाम के कल की अवतार, इस्लाम के अंतिम ऋषि मनु, न उनका कोई जवाब है। सुभान अल्लाह। है किसी के धर्म में ऐसा नबी जो लाए सानी दिखा दे मेरे नबी का? है किसी के धर्म में ऐसा पैगंबर जो लाके दिखा दे सानी मेरे पैगंबर का? मगर मेरा पैगंबर इतना लाजवाब है, मेरा पैगंबर इतना बेमिसाल है, मेरा पैगंबर इतना प्यारा है, मेरा पैगंबर इतना निराला है, मेरा पैगंबर इतना उज्जवल है, मेरा पैगंबर इतना उत्तम है कि चाहे वो जो धर्म हो, कल की अवतार हो, पद्म पुराण हो, शिव पुराण हो, मरकंड पुराण हो, स्कंद पुराण हो, भागवत महान पुराण हो, रामचरितमानस, कबीर विजय, तुलसी रामायण, उपनिषद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, चाहे दुनिया की जो भी किताब है, तमाम किताबों को खोलो तो उसकी किताब में उसके देवताओं की अच्छाई आपको ना मिलेगी। अगर किसी की अच्छाई मिलेगी, किसी का प्रशंसा मिलेगा तो वो कोई और नहीं है, आमना के लाल का प्रशंसा नजर आएगा। न मैसेंजर ऑफ इस्लाम का जवाब, न मेरे मजहब के कुरान करीम का जवाब। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से पीछे वाले और मोहब्बत से और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में धर्म की कोई कमी है? मुंह खोल के बोलिए। 5 ग्राम के जवान को हिलाइए, 50 किलो के कपार को नहीं डोलाइए। अगर शादी ना हुई है उससे पहले सर डोलाइएगा। गर्दन में 370 वेन होता है, डिश डेट हो गया तो ये कमी हो जाएगी, अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी जी। और आजकल ऐसे ही लड़कियां अलग डिमांड करती है ना, कि दाढ़ी वाले से हम शादी नहीं करेंगे। दाढ़ी वाला पहले ही रिजेक्ट होता है, नहीं होता? गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दाढ़ी वाला पहले रिजेक्ट। अशरफ भाई बहुत दो लड़के मेरे मदरसे में आए दाखिला लेने के लिए, तो मतलब वो दाखिला हमने ले लिया। दाखिला लेने के 1 हफ्ता के बाद देखा कि दाढ़ी कटवा के आया। हमने कहा अरे बेहुदा दाढ़ी क्यों कटवा लिया? बोला हजरत रिश्ता लग रहा है मेरा। हमने कहा उसमें दाढ़ी से क्या मतलब था? बोला हजरत लड़की ने डिमांड किया दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। हमने कहा ये क्या अजीब मसला है? हमने कहा जंगल में जो बब्बर शेर होता है, बब्बर शेर, जंगल में जो बब्बर शेर होता है उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, और शेरनी उसी से शादी करती है, शेरनी उसी की चाहत करती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। जिस शेर के चेहरे पे दाढ़ी ना हो शेरनी उसे पसंद नहीं करती है। मैंने कहा ओ नादान बच्चा, तू अब चेहरे पे दाढ़ी रखना तो ये अहले इस्लाम के शेरों की जमानत है। अहले इस्लाम का जो जवान शेर होता है वही अपने चेहरे पे दाढ़ी रखता है, और जो लड़की इनकार करे दाढ़ी वाले से तो समझ जाना ये शेरनी नहीं है, कोई बुज़दिल लड़की है। अरे दाढ़ी वाले से तो वही शादी करेगी जो शेरनी होगी, और शेरनी थी हजरत शाहरबानो जिसने इमाम हुसैन से शादी किया है, और शेरनी शाहरबानो ने शेर इमाम हुसैन से शादी किया है। तो वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया को दिया है। जो शेरनी होगी वही दाढ़ी वाले को पसंद करती है ना? तो हम बोल क्या रहे थे? गर्दन न हिलाइएगा ज़्यादा, डिश डेट ना कीजिएगा, नहीं तो गर्दन में 370 वेन होता है। हल्का सा इधर से उधर हुआ, पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बी, सदर, देहलवी की दवा आप खा करके परेशान हो जाएंगे, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाएंगे।
मगर बीमारी जाने को नहीं है। इसलिए आप सर को ना हिलाएं, 5 ग्राम के ज़बान को हिला करके। स्टेज वाले से मैं नहीं कह रहा, आप लोगों से कह रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक, दाएं से लेकर के बाएं तक जितने लोग हमें नजर आ रहे हैं, तमाम लोगों को अपनी अपनी माँ की मोहब्बत का वास्ता है। जो बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करेगा वो अपने हाथों को नीचे नहीं रखेगा, हाथों को झंडा बना करके, हाथों को फिजाओं में लहरा करके बुलंद आवाज से मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और इश्क में डूब करके बोले या रसूल अल्लाह। अब आए ज़हन को हाजिर करें। मजहब इस्लाम, भारत, ये भारत देश इतना प्यारा देश, इतना प्यारा देश, इतना निराला देश कि इस देश का कोई जवाब ही नहीं है। सुभान अल्लाह। देश के नाम पे भी नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमान देश के गद्दार हैं। कहते हैं ना भाई, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैं कहता कसम खुदा की, जो बाईमान मुसलमान हैं, जो आला हजरत का दीवाना है, वो हिंदुस्तान यानी देश का गद्दार हो ही नहीं सकता है। अल हुब्बुल वतन अलल ईमान, अल हुब्बुल वतन अलल ईमान, इसमें मारफा का सेगा है। खास 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 वतन से मोहब्बत करना तो ये ईमान वालों की निशानी है। सुभान अल्लाह। और हम अपने वतन से ऐसी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि जिंदा भी जब वैसी मोहब्बत करते हैं कि पैदा भी होते हैं तो इसी मिट्टी से, और मर करके भी कब्रिस्तान जाते हैं तो इसी मिट्टी में दफन हुआ करते हैं। हम अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए अगर पानी ना मिलता है तो अपने देश की मिट्टी से तयम्मुम करके अल्लाह की इबादत किया करते हैं। जो बंदा देश की मिट्टी से तयम्मुम करके अल्लाह की इबादत करे, वो किसी का खून बहाएगा? बोलिए, ईमानदारी से बहाएगा? वो देश का गद्दार होगा? नहीं। आप ज़हन को हासिल करें, इस मुल्क भारत को देखें। मुल्क भारत में इस्लाम कैसे फैला। मैंने पिछले जलसे में बताया था, हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया को कितने हिस्सों में बांटा गया? जोर से, कितने हिस्सों में? और कितने हिस्सों में? सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सत्य युग बीत गया, द्वापर भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया, ये कलयुग चल रहा। ये कितना लंबा समय होगा, कितना लंबा ज़माना होगा, हम अपनी किताब से नहीं बता रहे। यहाँ उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह बचाए, उसकी किताबों में लिखा है कि कलयुग का ज़माना 50,48,076 साल लंबा ये समय होगा। जब इतने दिन बीत जाएंगे तब प्रलय आ जाएगा, यानी क़यामत बर्पा हो जाएगा। हमारे यहाँ से ऐसी कोई दलील नहीं है, ये उसके किताबों की बातें हैं। अब आप ज़हन को करीब करें कि मुल्क भारत में इस्लाम कैसे फैला है और पूरी दुनिया में आखिर किनका एहसान है, पूरी दुनिया को आखिर अल्लाह ने मान सम्मान किनके सदक़े दिया है। ज़हन को करीब कीजिएगा। हिंदू धर्म में दुनिया को 4 भागों में बांटा गया है। कलयुग का ज़माना था। पहले मंत्र को सुनिएगा, पहले मंत्र को सुनिएगा। हिंदेतम राजा भोजयतम मनोरम चरणम ईश्वरनम, चरणम ईश्वरनम भागीदारनम जगतपत्यम मंगलम 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 जगमसीहतम जगमसीहतम जगनियारतम सुंदरम सुशीलम सुशीलम नार्यतम असम्मानयतम नार्यतम असम्मानयतम पुत्रतम असम्मानयतम मंगलम 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 ईश्वश्यम मनोष्टि 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 मंगलम शांत्यम महा। इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। मंत्र अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? ठीक। तो कोई ऐसा जवान है इस मजमे में जो खड़ा होकर नारा लगा दे? कोई एक जवान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जाओ सैद, जाओ सैद, जाओ सैद, जाओ सैद, जाओ सैद।
आप जहन को करीब करें। मैंने जो मंत्र पढ़ा आप उसका तर्जमा तेजी में मुलाहिजा करते चले और वाक़या को समाअत करते चले। ये कलयुग का ज़माना है, कलयुग के प्रथम दौर का ज़माना है। उस वक्त में इस ज़मीन पे आमना के लाल तशरीफ न लाए हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर तशरीफ न लाए हैं, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ विराजमान हैं, तो वो हमारी बातों को बगौर समाअत करेंगे। मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसी का तर्जमा अपनी ज़बान में हम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। उस वक्त में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के बाबा जान इस धरती पे तशरीफ न लाए हैं, इस धरती पे विराजमान न हुए हैं। ये कलयुग का प्रथम दौर था, शुरुआती दौर था। मुल्क भारत का राजा, मुल्क हिंदुस्तान का राजा, इंडिया का राजा, उस वक्त में राजा भोज था। राजा भोज इतना सुंदर राजा था, इतना बेहतर राजा था कि वो वो इतना अच्छा राजा था, वो बिल्कुल इंसाफ पर राजा था, वो इंसाफ पसंद करने वाला राजा था। कोई असत्य यानी कोई गलत काम नहीं करता था, हर अच्छा काम करता था। जब उसने देखा कि इस जमीन पे हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ जुल्मो सितम का बाजार गर्म है, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। मुल्क भारत का इतिहास ये रहा है कि ब्राह्मण समुदाय में अगर किसी पत्नी का पति मर जाया करता था तो उसकी पत्नी को उसके पति के साथ चिता पे लेटा करके जिंदा जला दिया जाता था। जब राजा भोज ने ये सब घोर पाप होते हुए देखा तो ईश्वर के द्वार में प्रार्थना किया, चरणम स्वीकारम ईश्वरनम शांत्यम जगमनोष्यतम जगमसीहतम जगनियारम सुशीलम महा हो जग के जगदाता, हो जग के जन्मेष्टा, हो दुनिया को पैदा करने वाले खुदा, आपके द्वार में मेरा प्रार्थना है, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इस पृथ्वी लोक पे किसी ऐसे को भेज दीजिए, किसी ऐसे को भेज दीजिए ताकि इस पृथ्वी लोक पे हर कोने कोने में घोर पाप हो रहा है, हर कोने कोने में अत्याचार हो रहा है, हर कोने कोने में लोगों को सताया जा रहा है। इस पृथ्वी लोक पे किसी ऐसे को भेज दीजिए जो जग का मसीहा बन करके आ जाए। जब वो आए तो कायनात के जर्रे जर्रे में, कायनात के चप्पे चप्पे में, कायनात के कोने कोने में हर तरफ अंधेरे को छांट करके, अंधेरे को छांट करके, अंधेरे को भगा करके हर तरफ उजाला फैलता चला जाए। अब राजा भोज ने ये प्रार्थना किया खुदा की बारगाह में। एक रोज राजा भोज सो रहा था, माइंड हाजिर रखिएगा। एक रोज राजा भोज सो रहा था। जब सो रहा था तो राजा भोज ने ख्वाब देखा। ख्वाब समझते हैं आप लोग किसको कहते हैं? किसको? सपना। राजा भोज ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा राजा भोज? राजा भोज की ज़बानी संस्कृत में सुनिए। राजा भोजयतम प्रतीक्षायतम मनोहरम हृदवानम पुष्ठेतम मनोरम जगतपतियम अवतारतम पृथ्वेतम महा। इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। है राजा भोज, तुम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम जिनका वेट कर रहे थे, तुम जिनका इंतज़ार कर रहे थे, वो जग को इज्जत बख्शने के लिए, बोलिए सुभान अल्लाह, जग को इज्जत बख्शने के लिए तुम्हारा हृदय हृदवानम पुष्यतम, तुम्हारा दिल जिनके इंतजार में धड़कता था वो इस पृथ्वी लोक पे विराजमान हो चुके हैं। अगर तुम अपने हृदय को शांति देना चाहते हो तो जाओ उनका दर्शन करके अपने हृदय को शांति दे दो और अपने तुम्हारा जीवन जो असफल है अपनी जिंदगी को सफल बना लो और उनके चेहरे का नूरानी दीदार करके जन्नत का परवाना हासिल कर लो। अब राजा भोज जैसे ही ख्वाब देखा है, सुबह की सफेदी नमूदार हुई है, दिल की दुनिया बदली है। माइंड हाजिर है ना? भारी पड़ रहा है? बात अच्छी नहीं लग रही? बात समझ में आ रही है? ठीक ठाक लग रहा? मिला जुला के मौलाना लोग कलेजा फाड़ ले। हाँ, हम मिला जुला के एक शेर पढ़े अशरफ भाई, हम इजाज़त है आपकी जानिब से? शेर पढ़े हम, इजाज़त है? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज हम हाशिम आरा में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि हम अपने नाना को दफनाने गए हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं। अजीब टेंशन है। अरे हाशिम आरा में हैं क्या हम? हैं? शेर पढ़े हम? पढ़ें? मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पीछे वाले चेयरमैन हजरत जरा आप बोले सुभान अल्लाह। कुर्सी वाले और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। रे मन झूमत है मन गावत है, मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है, तोरे नाम के बंसी सुन सुन के मोरे दिल की कली खिले जावत है। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। बस आपके माइंड को फ्री करने के लिए शेर पढ़ दिया, नहीं तो हमारे लिए स्पेशल शायर इस्लाम आए हुए हैं। माइंड को हाजिर कीजिए। अब राजा भोज जैसे ही आंखें खुली है, अल्लाह अल्लाह, राजा भोज की आंख खुली है, दिल की दुनिया बदल गई है, दिल में बेचैनी तारी हो गया है। अपने वजीर को बुलाया है और वजीर को बुला करके कह रहा है, ओ मेरे वजीर सुनो ना, मैं अब इस राजपाट को छोड़ रहा हूँ। अब मैं राजपाट को छोड़ करके कहीं और जाना चाहता हूँ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। जैसे ही वजीर ने इतना सुना है, वजीर के आंखों से आंसू बरसने लगा है। वजीर के आंखों में आंसू अश्कबार हुआ, उसके चरणों में गिरा, कहा आप ना जाएं, अगर आप चले गए ना तो भारत की हालत बिगड़ जाएगी। भारत में वैसे ही हर तरफ अत्याचार हो रहा है, हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, आप क्यों जा रहे हैं? आप ऐसे मुश्किल घड़ी में आपकी ज़रूरत है भारत वालों को, आप ना जाएं ना। आप रहेंगे तो हम लोगों को बल मिलेगा, आप रहेंगे तो नारियों को सम्मान मिलेगा, आप रहेंगे तो पुत्रियों को सम्मान मिलेगा, आप रहेंगे तो बेटों को सम्मान मिलेगा, आप रहेंगे तो हम लोगों को जीने का अधिकार मिलेगा। आप ना जाए ना, आप ना जाए ना, आपकी जरूरत भारत में है। जैसे ही इतना कहा है वजीर ने, राजा भोज बेसाख्ता चिल्ला करके कहा है, ओ वजीर अब तू ये गिरियोजारी मेरे पास क्यों कर रहा है? हम इस जग के मसीहा नहीं है, बल्कि इस जग के मसीहा नारियों को सम्मान देने वाले, पुत्रियों को बचाने वाले, बेटाओं को जिलाने वाले, कायनात को हक दिलाने वाले, दुनिया के कोने कोने में उजाला फैलाने वाले, तुम भी जिनका इंतजार कर रहे थे, हम खुद जिनका इंतजार कर रहे थे, उस महान हस्ती की आवाज, उस महान हस्ती की आवाज संभल ग्राम यानी मक्का की धरती पे वो पधार चुके हैं। मक्का की धरती पे पधार चुके हैं। ओ मेरे प्यारे वजीर, मैं उन्हीं का दर्शन करके अपने आत्मा को जगमगाने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब राजा भोज ने तैयारी किया है, राजपाट को छोड़ा है। जहन को करीब कीजिएगा, माइंड हाजिर हो, पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा। अब राजा भोज राजपाट को छोड़ा है। मुल्क के भारत की इतिहास बता रहे हैं, मुल्क के भारत की इतिहास। राजा भोज कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है, बल्कि इसका जिक्र स्कूल की किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में आता है। आप जहन को करीब कीजिएगा। राजा भोज अपने राजपाट को छोड़ा है, पूरी मलकियत को छोड़ा है, झोला लिया है, झोले में सत्तू लिया है, और सत्तू लेने के बाद झोले में अपने साथ एक मूरत को लिया है। वो अपने साथ हमेशा एक पीतल की मूरत को रखता था, झोले में सत्तू भी रखा है, पीतल की मूरत को रखा है। अब भारत से यात्रा शुरू किया है, भारत से चलना शुरू किया है, मक्का की जानिब चलना शुरू किया है। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दिल तो चलता जा रहा है, दिल में ये तमन्ना लिए जा रहा है और अपनी जबान से कहता जा रहा है, चरणम दर्शनम चरणम स्वीकारम जगतपतियम मनोरम दर्शनम आत्मतम शुद्धतम बलिदानियम मंगलम। यानी जगतपति के द्वार में जा रहा हूँ, उनका दर्शन करके अपने जग को जगमगा लूंगा, उनका दर्शन करके, उनका दीदार करके अपने मुकद्दर को जगमगा लूंगा और गंगा अस्ता के मेरा गंगा स्नान हो जाए। अब राजा भोज चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रात गुजर रही है, दिन गुजर रहा है, राजा भोज चलता जा रहा है, उनके भारत से यात्रा शुरू किया है। क्या है चॉकलेटवा रखे सुभान अल्लाह बोली हन हाँ? बगैर चॉकलेट के तो ये बोलिए नहीं रहे, और चॉकलेट दीजिएगा तो बोलेंगे। यहाँ रखिए चॉकलेट को, आप यहाँ रखिए, चॉकलेट खिलाइएगा। ये लोग 4 साल के बच्चा हैं, दिन रात तो गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है इनको, ये क्या चॉकलेट खाएंगे? माइंड हाजिर है, हाजिर है। कितने लोग तकरीर नहीं सुन रहे हैं? खत्म करें, खत्म करें, करें करें तो तकरीर करें, करें तो मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह।
अब राजा भोज चला है, रात गुजर रही है, दिन गुजर रहा है। राजा भोज दिल में तमन्ना लिए मक्का की जानिब जा रहा है। अब मक्का में जैसे ही पहुंचा है, राजा भोज मक्का में पहुंचा है, लोगों से पूछा है, वो लोगों बताओ ना, मैंने सुना है कि धरती लोग मक्का की धरती पे एक ऐसा बालक आया है जिनका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकदार है, जिनके सामने सितारे भी शर्माते हैं, जिनका तलवा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने सुना है वो मक्का में पधारे हैं, और मैंने ख्वाब ये भी देखा है कि वो चांद को दो टुकड़ा करने वाले हैं, वो डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले हैं। अगर हुक्म दे दे तो पेड़ पौधे उनके साथ चले। ये सब मैंने सुना है, ये सब मैंने ख्वाब में देखा है। मैं उन्हीं का दर्शन करने आया हूँ, मैं उन्हीं को देखने आया हूँ, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, मैं उन्हीं का दीदार करने आया हूँ। अब माइंड को हाजिर रखिएगा। राजा भोज मक्का में पहुंचा है, इतना कहा है तो मक्का के लोगों ने कहा है, वो आने वाले ये तो बता तू आया कहाँ से है, वो आने वाले ये तो बता तू आया कहाँ से है, इतना कहा है। राजा भोज ने कहा है, वो पूछने वालों सुनो, अगर जानना चाहते हो तो मैं आने वाला मुल्क भारत से हूँ, यानी मैं हिंदुस्तान से मक्का की धरती पे आया हूँ, हिंदुस्तान से शम्बल ग्राम की धरती पे आया हूँ। तुम मुझसे ज्यादा सवाल न करो, बल्कि उनका पता बताओ, ताकि उनका दर्शन करके अब हम अपने हृदय को जगमगा ले, हम अपने हृदय को जगमगा करके हम गंगा स्नान कर ले। उनका पता बताओ। मक्का के लोगों ने कहा है, वो आने वाले तू आया तो सही है, मगर आने में ताखीर कर दिया है, आने में लेट कर दिया है, आने में विलंब कर दिया है। अब तू आया है, अब तो वो यहाँ से हिजरत करके मदीना चले गए हैं, अब माइंड को हाजिर रखिएगा। नबी पैदा हुए हैं। राजा भोज को ख्वाब में बशारत मिली है कि उनको देखना चाहते हो मक्का चले जाओ। अब राजा भोज भारत से चला है, मक्का पहुंचा है, उतने यानी 53 साल राजा भोज नबी की याद में चलता रहा है भारत से। तब जाकर के मक्का की धरती पे राजा भोज पहुंचा है। 53 साल की उम्र में, 40 साल उम्र में मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत मक्का की धरती पे किया है, और ऐलान नबूवत करने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने 13 साल जिंदगी फिर मक्का की धरती पे गुजारा है। 53 साल की उम्र में आमना के लाल ने मक्का से हिजरत करके आमना के लाल मदीना गए हैं। राजा भोज से मक्का के लोगों ने कहा, जिनसे मिलने आए हो अब वो मक्का में नहीं रहते हैं, अगर उनसे मिलना है तो मदीने की वादी में चले जाओ, उनका दर्शन वहां हो जाएगा। अब राजा भोज मक्का से चला है, मदीना की जानिब चला है। कुछ दिन चला है तो मदीना की वादी में पहुंचा है। सहाबी रसूल से मुलाकात हुई है। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल से जैसे ही राजा भोज की मुलाकात हुई, राजा भोज ने दिल की बातें बताई, दिल की हसरतें बताई। राजा भोज ने कहा मैं उनका दर्शन करना चाहता। दर्शनम सुंदरम अति सुंदरम सुशीलम जगत्पत्यम आत्मतम मनोरम विश्वस्य मनोष्यम मंगलम इंद्रम सुतरम शुभम महावीरम महा। अच्छा, संस्कृत जो इतना पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ऊपर से बाउंस नहीं ना कर रहा है? ये बाउंस नहीं ना कर रहा है, ये बाउंस कर रहा है। माथा कंफ्यूज नहीं ना है? ये लोग का मथवे नहीं काम कर रहा है, हाँ? कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं? इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन भाई ने कहा कि हजरत संस्कृत इतना दीजिए कि महाराज लोग भी सोचे कोई पंडित जी आ गए भजन चालू कर दिए। इसीलिए हम भरपूर संस्कृत दे रहे हैं। अब माइंड को हाजिर कीजिए। अब उस संस्कृत के टुकड़े का जवाब सुनिएगा। सहाबी रसूल से राजा भोज मिला है, कहा ओ बता, जिन्होंने चांद को दो टुकड़ा किया है, और मोहब्बत से जिन्होंने डूबे हुए सूरज को फेर दिया है, मैं उनसे मिलना चाहता, मैं उनका दीदार करना चाहता, मैं उनका दर्शन करना चाहता, उनका दर्शन करके अपने सीने को जगमगाना चाहता। सुभान अल्लाह। पता बता उनका कहाँ मिलेंगे? सहाबी रसूल ने कहा। सहाबी रसूल ने कुछ सवाल न किया है राजा भोज से, कहा सुनना, अगर मिलना चाहता है तो कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ा, इस गली में सीधे जा, फिर दाएं मुड़ जाना, सामने उनका हुजरा मुबारक आएगा। राजा भोज उस गली में गया है, जैसे ही दाएं मुड़ा है सामने से सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सामने से सिद्दीक़ अकबर आए। सिद्दीक़ के चेहरे पे राजा भोज की नज़र पड़ी।
सिद्दीक के चेहरे पे राजा भोज की जैसे ही नजर पड़ी, राजा भोज ने सिद्दीक और सिद्दीक अकबर की नजर जैसे ही राजा भोज पे पड़ी, दोनों की नजरें टकराई, आंखें चार हुई। सिद्दीक अकबर ने सवाल पेश किया, वो आने वाले अजनबी बता, मैंने आज से पहले तुझे मदीना की वादी में ना देखा है, मैंने आज से पहले तुझे इस गली में ना देखा है, तू कौन है, तू कहाँ आ रहा है, तू किनके पास जा रहा है, तू किनके यहाँ आया है। जैसे ही इतना कहा है सिद्दीक अकबर ने, राजा भोज के आंखों से आंसू अश्कबार हो गया है, रोने लगा है। सिद्दीक अकबर ने पूछा है, वो आने वाले, वो रोने वाले इस गली में रोता हुआ आया है तो मुस्कुरा करके गया है, इस गली में रोता हुआ आया है तो मुस्कुरा करके गया है, तू तो मुस्कुराता हुआ आया है, हमने जैसे ही सवाल किया है तुम रोने लगे हो, रोने की वजह बताओ। राजा भोज ने कहा, क्या कहूँ सरकार, जब से उनसे मिलने के लिए मैं निकला हूँ, हर कोई सवाल पे सवाल ही कर रहा है, कोई उनका पता नहीं बता रहा है। राजा भोज ने कहा है, राजा भोज ने कहा है, किनसे मिलने आए हो, किनका दर्शन करना चाहते हो। राजा भोज पूरी कैफियत बताता है। सिद्दीक अकबर ने कहा, ठीक है यहीं रुको, मैं उनसे पूछ करके आता हूँ, उनसे आज्ञा लेकर के आता हूँ, उनसे ऑर्डर लेकर के आता हूँ, उनसे हुक्म लेकर के आता हूँ। जब वो कहेंगे फिर मैं तुम्हें उनके हुजरा में भेज दूंगा, मैं इनको हाजिर रखिएगा। सिद्दीक अकबर गए हैं, सिद्दीक अकबर गए हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। सिद्दीक अकबर फरमाते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। इतना कह के सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे, बोलना चाह रहे हैं, सिद्दीक अकबर बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर की जबान नहीं खुल रही है। जैसे ही जबान नहीं खुली है, आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, सुम्मती के दुलारे, विष्णु यश के आंखों के तारे, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्कुराने लगे हैं। मुस्कुरा करके मुस्तफ़ा ने फरमाया, सिद्दीक बात क्या है बोलो, बात क्या है बोलो। सिद्दीक अकबर ने जैसे ही कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक आदमी, इतना कहा है, माइंड को हाजिर रखिएगा। आज बहुत सारे लोग नौज़बिल्लाह कहते नबी को इल्म गैब नहीं, अबे अकल के अंधे, राजा भोज को मुस्तफ़ा ने ना देखा था, राजा भोज को मुस्तफ़ा ने ना देखा था। राजा भोज मुस्तफ़ा की याद में भारत से मक्का गया, मक्का से मदीना गया, जहाँ जहाँ गया है, घर से निकला है, मुस्तफ़ा को सब खबर है, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा को सब खबर है। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक आदमी, या रसूल अल्लाह, एक आदमी। सिद्दीक अकबर ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, सिद्दीक, एक आदमी भारत से चल के आया है जो मुझसे मिलना चाहता है, और ऐ सिद्दीक, उसका नाम राजा भोज है। ऐ सिद्दीक, उसका नाम राजा भोज है। अब माइंड को हाजिर कीजिएगा, मुस्तफ़ा ने देखा नहीं है, मगर मेरे मुस्तफ़ा नाम भी जान रहे हैं, सुभान अल्लाह, आने वाले का पता भी जान रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सिद्दीक जा, भेज। अब राजा भोज के पास सिद्दीक अकबर गए। सिद्दीक अकबर ने राजा भोज से कहा, जा आमना के लाल बुला रहे हैं, जा अब्दुल्ला के लख्ते जिगर बुला रहे हैं, जा जक्के मसीहा बुला रहे हैं। अब राजा भोज आया है, आमना के लाल की बारगाह में आया है। जैसे ही आया है, कहा, चरणम श्रीकारम जगतपतियम इंदरम शूतलम शूफलम हृदवानम महा, ओ जग के जगतपति, ओ आमना के लाल, ओ आमना के लाल, मैं आपके चरणों में अपने सर को झुका करके प्रणाम करता हूँ, मस्तक को झुका करके प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आप मेरे सलामे मोहब्बत को कबूल कर लीजिए। इतना कहा राजा भोज ने। आमना के लाल ने फरमाया, ओ राजा भोज बैठ जा। राजा भोज बैठ गया है। अब जहन को करीब कीजिएगा, कुछ सातें गुजरी है, कुछ समय गुजरा है, राजा भोज की ज़बानें न खुल रही है। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते जा रहे हैं, राजा भोज की ज़बान न खुल रही है। कुछ सातें गुजरी, कुछ समय गुजरा, कुछ वक्त गुजरा, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। तब राजा भोज हिम्मत जुटाया है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज, कुछ सवाल लेकर के आए हो तो बताओ ना, क्या सवाल लेकर के आए हो। राजा भोज ने कहा, ओ जग के जगतपति, इसलिए कि राजा भोज की ज़बान संस्कृत थी, राजा भोज की ज़बान संस्कृत थी। राजा भोज ने कहा, ओ जग के जगतपति, मैंने
सुना है कि आपने चंद्रमा को यानी चांद को 2 टुकड़ा किया है। मैंने सुना है कि आपने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया है। और वो जग के जगतपति, वो कायनात के दूल्हा, मैंने सुना है कि आपने चांद को 2 टुकड़ा किया है, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया है, आपने कंकरों से कलमा पढ़वा दिया है। मैं भी कोई मोजेज़ा देखना चाहता हूँ। मैंने तो ये तमाम बातें सुनी है, मगर मैं सामने में अपनी नज़रों से कोई मोजेज़ा देखना चाहता हूँ। इतना राजा भोज कही रहा है, उतने ही में खाने का समय हो गया है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, वो राजा भोज खाना खाओगे, वो राजा भोज खाना खाओगे। राजा भोज ने सर का इशारा किया है और इशारा करके कहा है, हाँ खाना खाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने खाना लगवाया है। खाना जैसे ही लगवाया है, राजा भोज जैसे ही खाना शुरू किया है, रोटी के टुकड़े को तोड़ा है और रोटी के टुकड़े को तोड़ करके प्लेट से उठा करके होठों के करीब लाया है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, राजा भोज अकेले खाओगे? तुम जिसे अपने साथ लाए हो क्या उसे नहीं खिलाओगे? तुम जिसे अपने साथ लाए हो क्या उसे नहीं खिलाओगे? अब राजा भोज परेशान कि मैं तो आया अकेला। अच्छा, हमको कोई कहे कि चतुर्वेदी साहब आप अकेले स्टेशन जाइएगा, आप अपने साथ जिसको लाए हैं क्या उसको नहीं ले जाइएगा, तो हम पागल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पागल बनेंगे ना भाई, बोलिए ना, है या ना? बनेंगे ना। अब राजा भोज परेशान कुछ देर ठहर गया, रोटी के टुकड़े को प्लेट के हवाले किया। राजा भोज चिंता में डूबा, पसीने में तरबतर पसीने में डूब गया कि अब करे तो क्या करे। ये कह रहे हैं कि अकेले मत खाओ, जिसे लाए हो उसे खिलाओ। अब राजा भोज ने कुछ देर ठहरने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, ओ जग के जगतपति, मैं तो भारत से लंबे समय से अकेला निकला, आपकी बारगाह में, आपके द्वार में मैं तो अकेला आया, मेरे साथ कोई दूसरा न आया। आप किसको खिलाने की बात कर रहे हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, ज़हन को हाजिर रखिएगा और अगर दिल पे चोट लगे तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाए, ओ राजा भोज, तुम तो बज़ाहिर अकेले आए हो, मगर तुम अपने साथ जो अपने झोले में पीतल की मूरत को लाए हो, क्या उसको खाना नहीं खिलाओगे? अब राजा भोज इतना सुना और परेशानी में डूब गया कि पीतल की मूरत खाना कैसे खावे। मुस्तफ़ा ने फरमाया, निकाल झोले से बाहर, मोजेज़ा देखना चाहता आज ही खाते, निकाल झोले से बाहर। राजा भोज ने मूरत को निकाला। अब राजा भोज वहाँ पे एक प्यारा मंत्र कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो बोले पढ़ दे, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले आप भी बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने बाप के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अम्मी जान के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, सास ससुर के नाम पे भी बोल ही डालिए है। दोबारा चांस मारने के इंतजार में 4 बच्चे के बाप हो गए, सास ससुर के नाम पे नहीं बोलिएगा, मजमा में नहीं बोलिएगा। ईद बकरीद के दिन पान खा करके तुम मोटरसाइकिल लेके ससुराल सबसे पहले जाएगा, घर में माई को सलाम नहीं करेगा, है ना। आ जाएगा ससुराल में कहेगा, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। घर में अपने बाप को सलाम नहीं करेगा, ससुराल जाए कहेगा, अब्बा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। सास ससुर के नाम पे बोलिएगा ना। सास को अम्मी जान, ससुर को अब्बा हुजूर, माई को बुढ़िया, बाप को बुढ़ा। माई के सामने 86 इंच का सीना दिखाते हैं, बाप को हाथ दिखा करके बात करते हैं, तब कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। इतनी कुटाई होगी ना, इतनी कुटाई होगी, इतना फरिश्ता सरिया के ठुकाई करेगा ना, कोई बचाने वाला कब्र में नहीं मिलेगा। आप मुसलमानों एक जुमला याद रखना, हमसे पहले अख्तर परवाज़ नईमी ने माँ के शान में शेर पढ़ा था। मैं एक जुमला देना चाहता हूँ। आप सास की अदब तकरीम करते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा। आप ससुर की अदब तकरीम कर रहे हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा।
मगर सास तो अदबन माँ है, एहतरामन माँ है, ससुर तो अदबन बाप है, एहतरामन बाप है, मगर सबसे पहले आपके लिए जन्नत तो आपकी माँ है। जन्नत के दरवाजों में पिछला दरवाजा तो आपका बाप है। आप बाप को बुढ़ा कहते हैं, माँ को बुढ़िया कहते हैं, माँ को सलाम नहीं करते हैं, बाप को सलाम नहीं करते हैं, बाप को उंगली दिखा करके बात करते हैं। फिर आप कहते हैं मौलाना साहब कोई तावीज़ दीजिए ना, कमाई में कोई बरकतें ना हो रही है। मौलाना साहब हमेशा सेहत के मामले में परेशान रहते हैं। कभी डॉक्टर ए बाबू एक तो हल्के फुल्के आदमी है 46 किलो 700 ग्राम के, बड़ी मुश्किल से पिकअप बना रहे हैं, ये खड़ा होके पिकअप तोड़ रहा है। कहते मौलाना साहब कोई तावीज़ दे दीजिए ना, कमाई में बरकतें न हो रही है। मौलाना साहब बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, मौलाना साहब बच्चे हमेशा परेशान, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, मैं बच्चों के चक्कर में हमेशा परेशान रहता। मौलाना साहब कोई तावीज़ दे दीजिए ना ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए, मौलाना साहब कमाई में बरकतें होने लगे। ऐ जवानों में एक जुमला कहना चाहता हूँ, आप सास ससुर की अदब और एहतराम करते हो, भरपूर कीजिए ना, मगर सुनिए ना, अगर आपकी माँ आपसे नाराज़ है तो मेरे मुस्तफ़ा आपसे नाराज़ है, जब मुस्तफ़ा नाराज है तो खुदा आपसे राजी ना होगा। आप आलिमों के पास जाते हैं तावीज़ लेने के लिए, आलिमों के पास आप तावीज़ लेने के लिए बाद में जाइएगा, आप अजमेर बाद में जाइए, महबूब इलाही की बारगाह में बाद में जाइए, मखदूम सिमना की बारगाह में बाद में जाइए, गौसे आज़म की बारगाह में बाद में जाइए, हफ़ाज़े किराम की बारगाह में बाद में जाइए। अगर आपकी कमाई से बरकतें ख़त्म हो जाए, कमाई में बरकत ना हो तो माँ के पास जाइए, अगर माँ जिंदा है तो माँ के कदमों को पकड़िए और कहिए ओ मेरी अम्मी जान, ओ मेरी अम्मी जान, अगर हमसे जिंदगी में कोई खता हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई गुस्ताखी हो गई है तो तू तो मेरी माँ है, मेरी माँ, तूने अपने शिकम में 9 महीना हमको रखा है, तूने 2 साल अपनी छाती से लगा करके दूध पिलाया है, खुद गीली बिस्तर पे सोई है, हमें सूखे हुए बिस्तर पे सुलाया है। जब तू खाना खाने लगी है मेरे रोने की आवाज़ सुनी है, मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, तूने अपना खाना भूल गई है, अपने खाना को छोड़ करके तूने मुझे दूध पिलाया है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो तू तो मेरी माँ है, मेरी गलतियों को माफ कर दे। अरे माँ का दिल तो दिल होता है जवानों, अगर आप अपनी कमाई में बरकतें देखना चाहते हैं तो सबसे पहले माँ से माफी मांगिए। अगर माँ राजी हो जाए तो मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, जब मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे अल्लाह की रजा मिल जाएगी। मुसलमानों से अन को हाजिर कीजिएगा। आप जलसे में बैठे हैं, बैठिए, आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़िए, आपने हज किया, ज़कात दिया, सदक़ात किया, सब कुछ किया, अगर माँ नाराज है कोई फायदा नहीं। अगर आपने माँ को राजी कर लिया जमीन पर तो अल्लाह ताला आपको हश्र के मैदान में जन्नत का परवाना अता कर देगा। माँ के नाम पे भी कोई नारा लगाने वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तक बंद नहीं हुआ अशरफ भाई, इंडिया में बंद हुआ, माशाल्लाह, इंडिया में बंद हुआ है कि नहीं हुआ?